बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है मुबाशरत यानी जमा हम बिस्तरी किस उम्र में करनी चाहिए और किन औकात में करनी चाहिए। ये बहुत ही मेरा मौजू अहम है, इसको बड़े गौर से देखें और उन लोगों के लिए नसीहत भी है जो वक़्त से पहले जमा शुरू कर देते हैं और आखिर में उनके लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। तो नाज़रीन, हमारे जो इत्तबा कराम है पुराने, और उनकी ये राय है कि जमा जो है उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक हमारा जिस्म जो है ये अपनी नमू तक ना पहुंच जाए। जो पूरी परवरिश होती है, जहां जाके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, हमारे जिस्म की जो परवरिश होती है, जहां तक हमने बढ़ना होता है, उस वक्त तक जमा ना किया जाए। अगर उससे पहले करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदगियाँ पैदा होंगी। खुसूसी तौर पर जो लोग 20 साल की उम्र से पहले जमात शुरू कर देते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। और वो ख़वातीन जो वक़्त से पहले ये अपना मुबाशरे शुरू कर देती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि माहवारी आए, बल्कि ज़ेरे नाफ बालों का आना और इसके अलावा पस्तान का सैज पूरा हो जाना, ये एक बलोगत की निशानियां हैं। तो इस वक्त तक अगर आदमी परहेज करे, बचता रहे, तो फिर आदमी को सारी उम्र 60 साल तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस्म पूरा अपना कामिल हो और नशो-नुमा जिस्म की जब मुकम्मल हो जाए, अगर उस वक़्त शादी की तरफ रुजू करे तो आदमी काफ़ी सारी पेचीदगियों से बच सकता है। अगर पहले करेगा तो फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होंगी, जिस तरह के आजकल आम मुआशरे में पाई जाती हैं। जो कि लड़के आजकल बेराह रवि का शिकार हैं। जब उनकी शादी का टाइम आता है तो फिर वो घबराना शुरू कर देते हैं। तो उस घबराहट से बचने के लिए आदमी को चाहिए कि ये जो गैर जरूरी काम है, इनसे बचा जाए। जमा के लिए औरतों में भी अज़ाए शहवानिया की तकमील जरूरी है, वरना इब्तदाई या छोटी उम्र में जमा दायमी खराबी और तकलीफ का बायस होता है। अक्सर रहम की नशोनुमा रुक जाती है, आइंदा के लिए जूं का तू रह जाता है। नीज रहम में वरम, कुरू रहम, इख्तनाको रहम और अमराज असाबी बीमारियां वगैरह औरतों को लग जाती हैं। और ऐसी औरतों को शौक़े जमा भी आम हालतों में बहुत ज़्यादा होता है। अज़ाए अकली पर भी उनका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मर्द को भी इससे लज़्ज़त हासिल नहीं होती। जमा सिर्फ उस वक़्त करना चाहिए जब हर तरह से इत्मीनान, सुकून और खुशी हो, बदन की तमाम कुव्वतें नफसानी और हैवानी कवी और दुरुस्त हूँ, अपना काम तभी तरीक पर सही सही अंजाम देती हूँ, बदनी अफ़ाल बिल्कुल दुरुस्त हूँ, अदिया मनी से लबरेज हूँ, गर्ज के सेहत के इत्काल के साथ शहवत सादक सच्ची शहवत और इंतशाल कामल हो तो फिर अच्छा है। जमा उस वक़्त करना चाहिए जब गुज़ाब मैदा से पुर ना हो, यानी खाना बिल्कुल हजम होकर मैदा और अमा में ना चला गया हो, बल्कि कुछ ग़िज़ाई नाली में बाकी हो। आम ग़िज़ाओं के 3-3.5 घंटे बाद जमा करना चाहिए। खाना खाने से कम 3-4 घंटे बाद, ताकि पूरा खाना जो है ना आंतों में चला गया हो और ना मैदा में हो, गुज़ा की नाली में जो है
وہ खाना हो, तो उस सूरत में अगर जमा किया जाए तो आदमी की सेहत भी बरकरार रहती है और मुख्तलिफ बीमारियों से भी इंसान बचा रहता है। ये थे वो औकात जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आइंदा वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।